एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें छोटी भुजा दिया है या तो बड़ी भुजा दिया है, कोई क्लियर नहीं है तो मानेंगे। माना आयताकार खेत की छोटी भुजा क्या मान लेंगे? छोटी भुजा क्या है? एक्स। कैसे? एक ये आयताकार क्या है? खेत। आयताकार का मतलब जिसकी सामने सामने भुजाएं बराबर हो। इसका एक ये क्या है? विकर्ण। क्या ये विकर्ण? इसने बोला छोटी भुजा ये होगी, इससे बड़ी ये विकर्ण ये होगा। इसने बोला एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबी है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो छोटी भुजा हमने क्या माना है? एक्स। इसका विकर्ण क्या हो जाएगा? कितने मीटर अधिक लंबी है? 60। और बड़ी भुजा कितनी है? एक्स प्लस 30। एक्स में जोड़ दिया गया तो विकर्ण क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 60 और बड़ी भुजा क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 30। अब बताइए इसमें प्रश्नानुसार हम लोग क्या करते हैं। यहाँ पास देखिए इसे क्या बोलते हैं? कर्ण। इसे क्या बोलते हैं? आधार। इसे क्या बोलते हैं? लंब। कर्ण लंब आधार में संबंध क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया है? एक्स प्लस 60। लंब कितना दिया है? आधार कितना दिया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर। 6 छंग 3600, 2 छंग 120। एक्स स्क्वायर एक्स एक्स मिलकर कितना जाएगा? फिर 3 त्रिका 900 प्लस 2 त्याई। इधर जितनी संख्या है प्लस उधर किस में चली जाएंगी? इसमें तो 2x स्क्वायर 900 इधर सब प्लस उधर आएंगी माइनस पहले की संख्या को हम लोग लिख देते हैं। देखो एक्स स्क्वायर 3600 प्लस 120 इधर प्लस उधर आएंगी माइनस 900 माइनस 60 बराबर एक्स में से 2 गई कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर आएगा ना। 3600 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा? 2700। चिन्ह क्या रहेगा? प्लस 120 में से 60 गई क्या बचेगा? बराबर एक्स बराबर 0। उसके बाद तो माइनस को अंदर भेज देते। माइनस क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर ये माइनस अंदर जाएगा प्लस माइनस का माइनस 60x फिर माइनस प्लस का फिर माइनस कितना जाएगा? अब ऐसा गुणनखंड करें गुणा करने पे 2700 आए और उसी सम को घटाने पे कितना चाहिए? 60। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 90 माइनस 30। 90 को 30 में गुणा करेंगे 2700 आएगा। ठीक है, घटाने पे 60 आएगा।
-27 बराबर 0। एक्स स्क्वायर 90x माइनस माइनस का प्लस 30x माइनस 27 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे, x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लेंगे, x माइनस 90 दोनों ब्रैकेट मिल गए। x माइनस 90 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x प्लस 30। x माइनस 90 बराबर 0। x बराबर कितना आ जाएगा 90। x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर -30। माइनस वाले को लेते नहीं है, प्लस वाला। x बराबर कितना आ गया 90 आ गया। फिर x बराबर 90 आ गया तो खेत का विकर्ण कितना, देखो माना ये वाली भैया कितनी होगी 90 होगी। ये कितना जाएगा 120 x का मान रखेंगे, फिर कितना जाएगा 150। ये हमको निकालना। हाँ, छोटी भुजा कितनी आएगी, छोटी भुजा कितना आ गया 90। अब हम लोग वाली बच गए, आंसर हो गया ये था। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पर केवल दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। माना छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या क्या होगी y। अब प्रश्न अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न क्या कह रहा है, छोटी दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना 180। समीकरण एक। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, लेकिन छोटी संख्या क्या है x, इसका वर्ग, बड़ी संख्या क्या है y। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग हो गया, बड़ी संख्या का कितने गुना है 8 लिखा। अब y का मान रख दो, y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर माइनस 8 है, एक्स की पावर 4 बराबर 180। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा यहाँ पास 1 माइनस 64 एक्स स्क्वायर बराबर 100। अरे नहीं बन रहा। अब ऐसे करेंगे, ऐसे करते हैं 64 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0। अंदर कर देंगे माइनस को, 64 एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 180 बराबर। हमने इसको आगे कर दिया, इसको क्या कर दिया पीछे, ये वाले क्या कर दिया आगे, इसको क्या कर दिया पीछे, फिर माइनस को अंदर क्या कर दिया पूरा। कॉमन लेने में नहीं आएगा, और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, कोई जुगाड़ है बोलो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, ठीक होगा ना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है।
80 से 8 गुना। एक बार चेक कर लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। छोटी संख्या को और बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक, इससे चेक करता हूँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस देखो एक्स स्क्वायर है ना, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर को मान यहाँ रख देते, कितना है 8y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। तो माइनस वाई स्क्वायर बाहर करेंगे, 8y बराबर 180। तो y अंदर और माइनस अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा 8y बराबर 180। तो वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। 18 दाम में 180, 18 में से गए 8। तो वाई स्क्वायर माइनस 18 माइनस 10 वाई बराबर 180। तो वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y बराबर माइनस 180 बराबर 0। तो वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 18। तो यक्स कहाँ से आ गई, वाई है। तो वाई माइनस 18 एक कोष्टक में, वाई प्लस 10 एक कोष्टक में। तो वाई माइनस 18 बराबर 0। तो वाई बराबर कितना गया 18 है। वाई प्लस 10 बराबर 0। तो वाई बराबर माइनस 10। आंसर आ रहा वाई बराबर 18 है। एक 18 बता रहा है, 18 और 12। एक 18 आ रहा है, कितना आ रहा है एक 12, इसमें 4 आंसर है। 18 12 आएगा या तो फिर 18 माइनस 12 आएगा। वाई बराबर 18 रख दें तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 18 संगम 18 144। ठीक, सही है। तो दूसरी संख्या क्या आएगी एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 8y। तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 18। एक्स को हमने क्या किया वाई का मान रख दिया। तो 18 28 64, 8 का नंबर 6 14। तो एक्स बराबर रूट में कितना जाएगा 14। तो एक्स स्क्वायर कितना एक्स बराबर प्लस माइनस 12। ये क्या है। एक रेलगाड़ी एक समान 4 से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि 4-5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो वह उस 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल नापते हैं। समझ में आया कौन गाड़ी तो माना रेल कहाँ है गाड़ी है। रेलगाड़ी की चाल क्या है यक्स। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल एक्स है। ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी तय करना कितना इसको 360 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होने पर चाल। देखो पहले क्या था, पहले था चाल यक्स, अब कितने किलोमीटर बढ़ गई 5 किलोमीटर अधिक हो गई है ना। अब बताइए समय बराबर सूत्र क्या होता है दूरी बटे 4। समय बराबर दूरी बटे समय बराबर क्या होता है 4 बटे ठीक। अब देखो कितने घंटा ले रही 1 घंटा कम लेती क्या करती समय 1 घंटा हमने कम कर दिया।
इसमें पहले चाल क्या थी, देखो दूरी वाला मान कितना 360, चाल क्या मान था ये, पहले इस स्पीड से ट्रेन चल रही थी, कितना समय लग रहा था, अब कितना देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या समय अधिक ले रही है, तो दूरी तो 360 ही है ना, है ना। अब जब अधिक लेने पर कितना समय लगने लगा, x प्लस 5 बराबर 1, आया कि नहीं आया। अब इसको हम हल कर देंगे, x प्लस 5 लास्ट में इसको इधर गुणा कर देंगे, इसको इधर, देखो 360 को x प्लस 5 में माइनस 360 को x बराबर 1, 360 x प्लस 5 0 0 5 30 0 5 15 3 18 माइनस 360 यक्स। देखो इधर ये पूरा किस में है, बटे में किस में जाएगा, गुणे में, यक्स का गुणा करो कितना होगा, एक्स स्क्वायर और 5 का नाम 5 तो प्लस माइनस में प्लस क्या हो गया, कट गए। तो क्या बचा एक्स स्क्वायर 5x और इधर ये प्लस लग जाएगा 1800। अब हम लोग ऐसा गुणनखंड करें कि गुणा करने पे 18 है और घटाने पे 5 आए, गुणा करो, बताइए कितना बोल दी? गुणा 5 3 अरे 1800 आए और घटाने पे कितना चाहिए 5, 2 9 18, 2 चौको 8, 3 का नाम 3, 3 पंजे 15, 5 और 2 चल रहा 5 नाम 50, 5 9 का 10 2। ऐसा जोड़ा बनाइए कि घटाने पे 5 आए, 2 गुना का 4 3 12 5 6 5 3 15 गुना का, इसलिए बनना ना, फिर 2 गुना का 4 4 3 12, 2 गुना का 4 4 5 6 20, कितना आना चाहिए मुझे बताओ। 20 और 20 गुना का काटेगा इसे। 3 करना अपना काटेगा। 45, गलत नहीं कटा, मैं सबसे छोटी चीज नीचे काट दिया पहले मुझे तो कितना चाहिए था? है हाँ 1800। जोड़ पूरा करेगा। अरे अरे भाई रुक चला भाई। तुम लोग कह रहे हो गलत नहीं है, 2 नीचे आ गया ना, मुझे एक बार और तो काटने में नीचे काट दे, कोई दिक्कत। और इसको क्या करोगे, 45 माइनस 40 क्या कर दोगे, 45 माइनस 40 x माइनस 1800 बराबर 0, एक्स स्क्वायर 45x 40x बराबर ये, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 45 माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, x प्लस 45 बराबर 0। अरे सर जी एक पोस्टर और नहीं लिखो। एक मिनट देना, x माइनस 40 तो x प्लस 45 बराबर 0, x बराबर माइनस 45, x माइनस 40 बराबर 0, x बराबर क्या आ गया 40। अर्थात रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी की चाल क्या है, प्लस वाला 40, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक समय लेगी तो क्या 45, 40 प्लस 45 हो गया। दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बोला गया है, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 4.5, यहाँ ये बोला है 2 पानी के नल एक साथ एक हाउस को 9 से 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हाउस को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटे कम समय ले रहा है तो क्या लिखेंगे, माना बड़े व्यास वाला नल हाउस को
भरने में लगा समय क्या होगा यक्स। तो छोटे व्यास वाला नल हौज को भरने में लगा समय। देखो बड़ा वाला x घंटे में, तो छोटा वाला कितने x प्लस कितने घंटे समय कम ले रहा है 10 x प्लस 10। तब उसके बाद क्या हो जाए द्वारा और भरने में लगा समय है ना 10 घंटे कम, छोटे की तुलना में बड़ा बोला है, समझ में आया? तो जुड़ेगा। तब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यस ना इसे लिख दो भाई। प्रश्न अनुसार समय निकालना है, समय निकालना ना। तो समय बराबर होता क्या है दूरी बटे 4। तो पानी है, हम लोग समय निकालना है। तो टोटल कितना घंटे लग रहा है 9 सही 3/8 घंटे लग रहे हैं। पहला क्या है, पहला नल 1/x घंटे में, दूसरा नल क्या है x प्लस 10 घंटे में पानी भरेगा। 1/x लिखा जाएगा। हाँ 1/x सही आएगा, ठीक है। हमेशा अगर समय पूछ ले तो दूरी बराबर फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। 1/, अब लास्ट इसका ले लो, इसका लास्ट कितना x प्लस 10 और x। अब इसका इधर गुणा कर दो x का नाम x, इसका उधर कर दो x प्लस 8 9 72 3 75/8 x मिलकर कितना हो गया, गुणा करो x का x स्क्वायर प्लस 10 का x बराबर 75/8। इसको गुणा करो 8 गुना का 16x 8 दहम 80 75 का नाम 75x स्क्वायर 75 दहम में 750x। तो 75x स्क्वायर प्लस 750x, इधर ये प्लस में जाएगा माइनस में बराबर 0। तो 75x स्क्वायर 750 से 16 घटाओगे कितना आएगा 734x माइनस 80 बराबर 0। अब हम लोग को यहाँ कुछ कॉमन है, 3 गुना का 6 3 से 12 नहीं, कॉमन नहीं है। 80 का गुणनखंड करो 75 में गुणा करो 75 गुणे 80 8 5 40 की 0 8 7 56 56 4 60 6000 का ऐसा फैक्टर करिए कि गुणा करने पे 6000 आए और किसको घटाने पर 734 आए। तो चलते करते हैं 2 तिहाई 6 2 15 30 2 7.5 2 तिहाई 3 कलम 3 5 15 5 गुना का 10 पंचा 25 5 पंजा 25 5 कलम 5। देखो आ गया, जोड़ने को घटाने कितने 734। तो मतलब इसमें 5 5 25 25 5 125 125 2 गुना का 4 4 गुना का 8 734 है ना, लफड़ा है यार। तो 2 गुना का 4 तिहाई 12 पंचे 60 60 पंचे 300 300 दूना 600 600 दूना 1200 कितना चाहिए 735। थोड़े
35 34 34 35 25 गुना का 50 50 गुना का 100 गुना का 200 गुना का 400 100 23 300 25 गुना का 50 गुना का 100 100 गुना का 200 200 पंचे 1000। एड के इधर देखो, वर्ग किसे कहते हैं? दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो वर्ग कैसा होगा? मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर है ना, ऐसे होगा। तो वर्गों का क्षेत्रफल में भुजाएं नहीं गिनेगी अपना। माना एक वर्ग की भुजा x दूसरे वर्ग की भुजा y। अब प्रश्नानुसार ये बोला है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। तो बताइए फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो दोनों वर्गों का क्षेत्रफल, तो पहला वर्ग x है भुजा, दूसरा क्या है y। दोनों का क्षेत्रफल का मतलब x स्क्वायर y स्क्वायर का योगफल कितना है? 468। ये समीकरण एक। फिर बोले यानी उनके परिमापों का अंतर 24 है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 इंटू भुजा। ठीक। तो दोनों परिमापों का अंतर बोला 24 है। तो पहला परिमाप क्या होगा? 4x। दूसरा परिमाप क्या होगा? 4y। बराबर कितना है? 24। इन दोनों का अंतर का मतलब क्या होगा? माइनस, है ना। तो इसमें 4 कॉमन ले तो क्या बचेगा? x माइनस वाई बराबर 24। x माइनस वाई बराबर 24/4। कर गया 4 संग 24। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 4। समीकरण 2। समीकरण क्या गया? 2। अब यहाँ हम लोग कर क्या सकते हैं? समीकरण 1 और समीकरण दोनों को क्या बनाना है? द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण को हम लोग पक्षांतर करना कैसे? x बराबर करना चाहें तो 6 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में। क्या हो जाएगा? प्लस में। x का मान समीकरण 1 में क्या रख दें? x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कहाँ है? क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 एक्स स्क्वायर। हम लोग एक्स का मान रखेंगे कितना? 6 प्लस वाई। तो एक्स का मान 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक वाई स्क्वायर में कितना जाएगा? 6 छंग 2 छंग 12
वाई बराबर 468। अब हम लोग देखो ये कितना है, 2y² प्लस 12y बराबर 468। इधर ये प्लस उधर जाएगा, 2y² प्लस 12y 468 में से 36 का कितना बचेगा, 8 में 6 गए 2 और यहाँ कितना बचा, 6 में 3 है 1, 432। इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2y², 2 कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर गए तो y², 2 छंग बाहर, 2 गुना का 4, 2 का नाम 2, 2 छंग बाहर, तो y² 6y, ये 6y² है ना, और 6y बराबर 216। 2 गुने में स्क्वायर हटा दीजिए। अच्छा यहाँ भी रखो। अब ऐसा गुणनखंड करिए कि 216 का गुणा करें तो 216 आए, अब घटाने पे कितना चाहिए, 36, तो 36 36 36 छंगम 216, तो 216, 2 धाम में 20, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 गुना का 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 2 गुना का 4 3 12, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 में से 12 तो 4 गुना 8 त्रिक 24 नहीं बचे, 2 गुना का 3 त्रिक 9, 9 गुना का 18, 2 गुना का 4 3 18 माइनस y² 18 माइनस 12 y माइनस 216 बराबर y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर 0। y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y प्लस 18 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो y प्लस 18। अब हमारे पास जब जगह नहीं है तो कहीं ना कहीं से करना ही पड़ेगा, तो एक कोष्ठक क्या होगा, y प्लस 18, दूसरे कोष्ठक में y माइनस 12, तो y प्लस 18 बराबर क्या करेंगे 0, तो तुलना करेंगे y बराबर माइनस 18 आएगा, तो y माइनस 12 बराबर 0, तो y बराबर कितना आ गया। अब हमें पूछा है कि दोनों वर्ग भुजाएं, तो हमें देखो दूसरे वर्ग की भुजा कितनी आ गई, y बराबर प्लस वाला 12। अब हम लोगों को क्या निकालना है, x का मान निकालना है, तो x का मान y का मान कहाँ रख दें, y का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में, समीकरण 2 बराबर x बराबर क्या है 6 प्लस y, तो x बराबर 6 प्लस 12, तो x बराबर कितना आ गया 18। पहले वर्ग की भुजा 18, दूसरे वर्ग की भुजा 12, आंसर सब जैसे सर मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, 3 बार 13 बार बोला हूँ, 3 बार 3 बार में कुछ नहीं होगा। एक समकोण त्रिभुज का उसकी, अब देखिए कभी भी जिंदगी में अगर तुमको समस्याएं आए तो उसमें कुआं से कूदने की जरूरत नहीं है, क्या करो, मोटी रजाई के अंदर भरी गर्मी में 40-45 टेम्परेचर घुस जाओ उसमें, ऑटोमेटिकली इधर देखो, अगर ये समकोण समुद्र में वाईफाई मारेगा ये अगर ये त्रिभुज है 60,000 लोग मिला त्रिभुज में कितने स्कोर है, 90 अंश का, कभी भी त्रिभुज 90 अंश कोण बताए तो कैसा होगा समकोण। इधर देखिएगा है लड़के पीछे, एक त्रिभुज किससे त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दोगुने से 3 कितना है, 3 मीटर देगा, तो माना इसमें क्या मानेंगे आनंद,
माना त्रिभुज किसको एक्स माने, कर्ण को माने कि लंब भुज आधार को, कि कौन सी? कर्ण। हम लोग उसको मानेंगे जो हर बार आ रहा है, अर्थात माना त्रिभुज की छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या होगी? एक्स। हमने मान लिया। अब देखो इससे पे डिपेंडेंट है क्वेश्चन। समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के दोगुने, तो त्रिभुज का कर्ण इधर ऋण के कर्ण क्या है? छोटी भुजा। छोटी भुजा क्या है? यक्ष। इसके दुगने से कितने अधिक है? 3। कितना अधिक है? देखो ना, छोटी भुजा के दुगने किससे कितना अधिक है? 3। ये कर्ण आ गया। अब फिर बोला है तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा निकालते हैं। तो तीसरी भुजा बोला है कि छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है। छोटी भुजा क्या है? यक्ष। इससे कितने मीटर अधिक है? 7 मीटर अधिक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ये देखो, ये कौन सी भुजा? हमने इसको यक्ष माना है। इसके बाद तीसरी भुजा ये है, और कर्ण क्या है? ये कितना? 2x प्लस 3। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कर्ण का प्रमेय अर्थात पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना दिया है? 2x प्लस 3 का स्क्वायर। लंबा कितना दिया है? x स्क्वायर। आधार क्या दिया है? x स्क्वायर है। x प्लस 7 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ पास भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू b। दुगुना का 4, 3 त्रिका 9, दुगुना का 4 3 12, एक्स स्क्वायर 7 49 2 सकते 14 एक्स। अब ये सब पक्षांतर कर लो। 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, इधर प्लस में रहेगा माइनस में। तो एक एक्स स्क्वायर से नहीं कटेगा, कर दूं क्या? एक में कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। ये लो माइनस 2x, 4 में से 2 गए, 2x स्क्वायर। देखो 12x है और ये 14x है। 12 में से 14 गए माइनस 2x। 9 है ये 49 में से 9 गए 46। अब 2 कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 20 बराबर 0/2 कॉमन लेना बटे 2। 0 करेंगे वहाँ कहीं 0 आ जाएगा। अब इसको ऐसा गुणनखंड करो कि गुणा करने तो क्या है? 20 और घटाने कितना चाहिए? तो कर लोगे 5 20। ये इसको फटाक से हल करिएगा जैसे। अगर एक स्कूल है, क्यों बच्चे कहीं ना कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुआ करता, यहाँ प्लस है ना, ऐसी कह रहा हूँ। आइए और इसको करिए। तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया। अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं लगाया, लेकिन दिमाग है लेकिन यूज नहीं करना जानते हो, इसलिए तुम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हो, तो इसको हल करते हैं। तो देखो पहली भुजा क्या आ गई? x। कर्ण कितना दिया? 2x प्लस 3। तो 2 गुणे 5 प्लस 3, 2 पंचे 10 बराबर कितना आ गया? 13। आधार कितना होगा? 12। आधार कितना होगा? x प्लस कितना है? 7। तो x बराबर कितना दे दिया? 5 प्लस 7 बराबर 12। और छोटी भुजा कितनी है?
नेगेटिव है तो वही है जिसको हमने एक्स मान निकाला है, एक्स बराबर है 5। तो ये देखो अगर कर्ण आ गया 13 और आधार आ गया 12, 13 13 में 169, 12 12 में 144, 50 25, 144 और 25 जोड़ोगे तो 169 हो जाएगा, आंसर हो गया ये क्वेश्चन।